हेलो बच्चों, आइए आप लोग को एक्सरसाइज 3.4 का है जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्या कह रहा है। इससे पहले एक नंबर क्वेश्चन क्लियर कर दिया हूँ। अभी तो स्टार्ट है, थोड़ा सा जैसे जैसे वीडियो पर हम पुराने होते जाएंगे तब तक और मेरा हैबिट बनते जाएगा। अभी ध्यान दीजिएगा, हाँ, उसके बाद आप लोग को बहुत आनंद मिलेगा क्लास लेने में। ध्यान दीजिएगा, तो हम कहाँ चल रहे थे, क्या 2 नंबर क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी था? 3 गुनी था। किसका जी? नूरी का आयु सोनू की आयु की कितना गुनी था? 3 गुनी था। यानी कि इसका आयु जब सोनू से कितना गुना था तो 3 गुनी था। ध्यान दीजिएगा, कब जी? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व क्या होता है? नहीं, पूर्व मतलब होता है पहले। जैसे कि आप लोग बता रहा हूँ, आज यदि मेरा उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। नहीं कि क्या होगा, पहले पूर्व जब भी आए तो वहाँ पर चिन्ह क्या होता है? माइनस का। अब पश्चात बोलिए या बाद बोलिए, जब भी आए तो क्या होता है? प्लस का। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब क्या? प्लस। पूर्व मतलब क्या? माइनस। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बताया हूँ। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। किसका आयु जी? नूरी का आयु। किसका? किससे? तो सोनू से। कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है नूरी और सोनू का आयु ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोगों को कि थोड़ा सा ये सवाल कुछ नहीं अभी समझने का और फिर है। इसमें जब हमको नूरी और सोनू का उम्र नहीं मालूम है, इसको हम क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो मान लेंगे। कैसे मानेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करते हैं, सॉल्व में चलते हैं। यहाँ पर एक दोनों को हम मान लेंगे कि माना कि नूरी की आयु x वर्ष। क्या मान लिए? x वर्ष। ध्यान दीजिएगा, और फिर सोनू का आयु मान लिए, सोनू की आयु क्या मान लिए? y वर्ष। क्या मान लिए? y वर्ष। ध्यान दीजिएगा, हमारे नूरी का आयु x वर्ष और सोनू का आयु क्या मान लिए? y वर्ष। अब क्या बोल रहा है? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या? पहले। नहीं कि माइनस चलेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा? पूर्व है तो क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस 5 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, और सोनू का आयु क्या हो जाएगा? सोनू की आयु क्या हो जाएगा? y माइनस 5 वर्ष। बहुत अच्छा, हाँ, y माइनस 5 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्या नूरी के आयु सोनू की आयु की कितना गुनी थी? 3 गुनी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थे? कि 3 गुनी था। कितना? 3 गुनी थी। 3 गुनी थी। अब ध्यान दीजिएगा, जब नूरी का आयु सोनू की आयु से 3 गुनी था तो नूरी का आयु कब? 5 वर्ष पूर्व बोल रहा है। तो नूरी का आयु 5 वर्ष क्या है कि x माइनस 5 बराबर, और सोनू का आयु क्या है? y माइनस 5। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है? नूरी का आयु सोनू का आयु के कितना गुनी है? 3 गुनी है। हाँ, कितना गुनी है? 3 गुनी है। किसका? नूरी का आयु सोनू से। तो सोनू कौन है? ये। और नूरी कौन है? ये। तो इसके आयु से इसका आयु कितना? 3 गुनी। तो गुना किसमें करेंगे? इसमें या इसमें? तो गुना इसमें करेंगे सोनू में। क्यों करेंगे सोनू में? सर आप तो अजीब बता रहे हैं, नूरी का आयु बोल रहा है 3 गुना, तो आप कर दिए सोनू का उम्र में। तो सोनू का उम्र में इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर क्या है जी? इक्वल है, बराबर है। जब 2 बराबर होता है, हम मेरे यदि बोलेंगे हम तुमसे 4 गुना है तो 4 गुना कब होंगे? जब तुम्हारे पर 4 वेट डालेंगे तब ना हम 4 गुना होंगे। यदि मेरे पर ही 4 वेट कर जाएगा कितना हो जाएगा जी? हम ना डबल हो जाएंगे। इसीलिए उस पर वेट जिस पर जो गुना होता है तो उसके सामने
सामने बराबर में जब भी होगा तो याद रखिएगा क्या कि ये गुना कब हो गया, जब इसमें गुना करेंगे तभी ना ये गुना हो जाएगा, इसलिए गुना इसमें करना होगा तब ये क्या होगा, इसके बराबर है। कैसे बराबर, 3 गुना के ये बराबर है, देख लीजिए 3 गुना के बराबर है ना, इसलिए कौन 3 गुनी है, तो नूरी 3 गुनी हो गया, इसलिए इसमें 3 गुना करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, तो x - 5 बराबर 3 गुना y, तो क्या होगा 3y, अब 3 गुना 5 तो कितना हो गया 15। अब ध्यान दीजिएगा x - 3y, ये प्लस में तो ये साइड आ गया माइनस 15, माइनस है तो वो साइड गया है तो फिर प्लस। अब x - 3y बराबर हो गया -15 में 5 जाएगा तो क्या हो गया -10। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा पुनः यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या कि अब नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, कब, 10 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, इसको सोनू वाला थोड़ा मिटा देते हैं, इधर आ जाएगा, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात क्या आ जाएगा, सोनू का आयु, सॉरी पहले नूरू कहते हैं, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x + 10, कितना हो जाएगा, x + 10, 10 वर्ष पश्चात है तो 10 प्लस कर देंगे। और सोनू का आयु क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी, सोनू का आयु क्या हो जाएगा, y + 10 वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा, हाँ क्या हो जाएगा y + 10। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, सोनू का आयु 10, y + 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नूरी का आयु सोनू का आयु की कितना है, 2 गुनी। यहाँ से अकॉर्डिंग टू पुनः क्वेश्चन से क्या कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना है, सोनू की आयु की 2 गुनी है, कितनी है, 2 गुनी है, कब, 10 वर्ष पश्चात। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x + 10, अब बराबर क्या आ जाएगा y + 10। गुना किस में करेंगे, बिल्कुल इसी की तरह गुना किस में हो जाएगा, इस बार हो जाएगा सोनू का आयु में, तब ना इक्वल हो गया, 2 गुना हो गया। तो x + 10 बराबर क्या हो गया 2y, अब +20, 2 गुना y 2y, 2 गुना 10 तो 20। अब x - 2y बराबर हो गया 20, प्लस है तो वो से आ जाएगा -10, तो x - 2y बराबर क्या हो गया 10। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है मेरा, इक्वेशन सेकेंड ये है मेरा। अब ये दोनों को हल करेंगे विलोपन विधि से, हमको सोनू और नूरी का आयु क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे, तो थोड़ा सा इधर हम मिटा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाले इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, इसका इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन विलोपन विधि से क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x - 3y बराबर -10, और इक्वेशन सेकेंड क्या है भाई, x - 2y बराबर 10। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये दोनों को हम क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, जब ये दोनों मान सेम है तो अब इसको क्या लिख देंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। तो ध्यान दीजिएगा जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस से आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 3y में 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, -y होगा, क्योंकि बड़ी के चिन्ह में घटेगा छोटा वाला चिन्ह, इसका चिन्ह बदल गया, ये प्लस हो गया। जैसे 3y में 2y घटेगा तो -y हो गया। ये -10 और -10 कितना हो गया, -20। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ये माइनस खत्म हो गया, तो y = कितना निकल गया जी, 20। तो y का मान 20 निकल गया। तो y किसको माने थे, सोनू का आयु माने थे। अब ध्यान दीजिएगा नूरी का आयु निकालने के लिए क्या करिएगा, y का मान किसी एक में रखने पर, किस में रखते हैं, तो समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में y का मान रखने पर, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है मेरे पास x - 3y बराबर -10। ध्यान दीजिए x का मान नहीं मुझे निकालना, मुझे x का मान निकालना, मुझे y का मान पे रखना है। तो -3 गुना y का मान कितना है जी, 20 बराबर -10। ध्यान दीजिएगा x -
3 2 जा 60 बराबर -10, तो x बराबर क्या हो गया -10, ये वो साइड जाएगा तो +60। अब ध्यान दीजिएगा 60 में 10 गया कितना हो गया 50, यानी कि x का मान कितना निकल गया जी 50। तो x किसको माने दीजिए नूरी, तो हम लिख सकते हैं अतः, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः हम नूरी का उम्र, अतः नूरी की आयु कितना हो गया जी 50 वर्ष, और सोनू का आयु कितना निकल गया जी, y माने थे कितना जी 20 वर्ष। इस प्रकार से दोनों का उम्र हमने निकाल दिए हैं। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, इसी में हम आगे बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उतारिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या कह रहा है 2nd नंबर क्वेश्चन आप लोग का, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, किसका संख्या का 9 गुना, और फिर क्या हो रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, क्या करने से पलटने, किसको पलटने कर रहा है संख्या के अंकों को पलटने से, क्या अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना, कितना बोल रहा है 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ना तो हमको अंक दिया है ना तो संख्या दिया है, तो हम यहाँ पर दोनों को क्या कर लेंगे मान लेंगे, क्या कर लेंगे मान लेंगे। तो सबसे पहला बात यहाँ पर हम क्या करते हैं कि संख्या को पहले और अंकों को भी क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। पहले हम अंक मानेंगे, अंक से क्या बन जाएगा संख्या। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मानेंगे कि माना कि क्या मानेंगे 2 संख्या वाली बोल रहा है, तो ऑटोमेटिक 2 संख्या है, तो 2 संख्या में पहला संख्या क्या होगा इकाई और दाही संख्या होगा, तभी 2 संख्या में मानेगा। इसलिए हम पहला माना कि इकाई अंक बराबर, एक अंक मान लिए क्या इकाई अंक हम क्या मान लिए x मान लिए, और दाही अंक क्या मान लिए y मान लिए, दाही अंक क्या मान लिए y मान लिए। दाही मतलब क्या होता है 10, इसका मतलब क्या है दाही अंक y है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10y, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, इसमें 10 क्या है दाही मतलब क्या होता है 10, तो 10 में क्या होता है y से, इसमें 10 गुना y इक्वल टू कितना होता है 10y, ये यानी कि दाही अंक ये है। तो अब संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या संख्या क्या बनेगा, तो संख्या बन जाएगा 10y, अब प्लस क्या बन जाएगा जी x। नहीं समझे आप लोग, ध्यान दीजिएगा, फिर दोबारा बता रहा हूँ कैसे ये हुआ संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, तो दाही अंक क्या मान लिए y, दाही अंक क्या मान लिए जी हमने y माना, अब प्लस क्या होता है इकाई। अब दाही मतलब क्या हो गया, दाही मतलब होता है 10, दाही अंक क्या माने हैं y, और x इकाई क्या माने हैं जी x। दोनों को जब हम जोड़ेंगे 10y प्लस x, तो कोई न कोई संख्या निकल जाएगा। जैसे कि 10 मान लेते हैं 10 गुना 4 और प्लस 1, 10 गुना 4 10 क्या हो गया दाही, अब 4 क्या हो गया जी माने संख्या, तो 10 कितना माने हैं 4, 4 गुना दाही, तो 4 गुना दाही कितना हो गया 40, और 1 क्या है इकाई, तो 40 और 1 कितना हो गया जी 41, तो ये क्या हो गया संख्या हो गया। ये दोनों अलग था, जैसे हमने लिखा है यहाँ 4 दाही और 5 इकाई, क्या लिख दे 5 इकाई, तो संख्या बताओ, तो 4 दाही मतलब क्या 4 गुना 10, अब प्लस 5 इकाई मतलब क्या 5 गुना 1, तो 4 ढंग 40, 5 गुना 1 5, और संख्या क्या हो गया जी 45 हो गया ना। उसी प्रकार से यहाँ संख्या क्या हो गया दाही y माने तो दाही y, अब प्लस इकाई अंक x माने तो दाही y प्लस x, क्या होता है ये संख्या निकल जाएगा। चाहे वो संख्या कुछ भी निकलेगा, इस पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा संख्या निकल जाएगा। उसी प्रकार से ये संख्या हमने मान लिए, तो आपको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा संख्या कैसे आया। अब ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ संख्या 10y प्लस x मान लिए। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है जी 9। तो ध्यान दीजिए 2 अंक, तो पहला अंक क्या हो गया x और दूसरा अंक क्या हो गया y, इसका योग मतलब क्या होता है जी जोड़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि एक अंक और प्लस दूसरा अंक, 2 अंकों का योग कितना दिया है जी 9। तो ये इक्वेशन क्या हो गया जी फर्स्ट हो गया कि x प्लस वाई बराबर 9। क्यों, यहाँ बोल रहा है 2 अंकों के अंकों का योग, 2 अंकों का
योग कितना दिया है जी, दो अंकों का योग कितना दिया है 9। दो अंक क्या आएगा x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा फिर कहता है इस संख्या का, कौन संख्या का, ये जो संख्या निकला है इस संख्या का 9 गुना, पुनः क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, इस संख्या का, तो 10y प्लस x का कितना गुना 9 गुना, ठीक है 9 गुना दे दिए। संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि इस संख्या के अंक जो है, इसका अंक, अंक क्या माने, यही ना अंक माने हैं, अंक को पलटने पर मतलब क्या, 10 को ये जो y है तो इसको क्या कर देंगे इधर x, और ये y है तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा y, पलटने पर, ठीक बहुत अच्छा, अंकों को पलटने से बनी संख्या का, जो बन गया संख्या, यही संख्या बना जी, क्या बना जी 10x प्लस y बना संख्या का कितना गुना बोला है 2 गुना, इसमें क्या कर देंगे 2 गुना बोल रहा है तो 2 गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान हो गया, जब ये बात कर रहा है तो हम ऐसे लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 9 गुना 10 तो कितना हो गया 19y हो गया, प्लस 9 गुना x करेंगे तो 9x हो गया, बराबर 2 गुना 10 करेंगे तो कितना हो गया 20x हो गया, प्लस 2 गुना y करेंगे तो कितना होगा 2y हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कीजिए करेंगे हम, ये पूरे को यदि इस तरफ ला देंगे तो 19y, ध्यान दीजिएगा 19y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर इधर क्या हो जाएगा 0, क्या बचेगा 0, इस टोटल को इधर ला दिए, 90y में 2y जाएगा तो कितना होगा 88y। अब ध्यान दीजिएगा माइनस 20x में 9x जाएगा तो कितना होगा 11x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्या मान लिए हम इक्वेशन सेकेंड, क्या मान लिए इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड मानने के पहले थोड़ा सा इसको हमको नहीं लगता है कि दिखता होगा, थोड़ा सा ऊपर ले देते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ले देते हैं, क्या हो जाएगा 88y माइनस कितना हो गया 11x बराबर क्या हो गया 0। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें यदि हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बच जाएगा जी 8y, और यहाँ क्या बच जाएगा जी x बराबर 0। हम 11 गुना 8 करेंगे तो 88, 11 गुना x करेंगे तो 11x हो जाएगा बराबर 0। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 8, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस y पहले तो माइनस x अब प्लस 8y बराबर 0, और ये 11 है तो वो साइड जाएगा तो बटे में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं माइनस x प्लस 8y, और इसका वैल्यू कितना हो गया 0। इक्वेशन क्या हो गया ये सेकेंड हो गया, क्या हो गया इक्वेशन सेकेंड होगा। ध्यान दीजिएगा अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से विलोपन विधि से, किस विधि से विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ध्यान दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है जी x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन सेकेंड क्या है जी माइनस x प्लस 8y बराबर 0, और यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर, जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा ये x माइनस माइनस x प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी ध्यान दीजिएगा ये कट गया तो क्या हो जाएगा 8 और 9 सॉरी 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y बराबर ये क्या हो गया 9। अब ध्यान दीजिएगा 9 9 कैंसिल तो 1, तो y इक्वल टू कितना निकल गया जी 1 निकल गया। जब y इक्वल टू 1 निकल गया तो ये y का मान क्या माने थे जी, y क्या माने दाही अंक, ध्यान दीजिएगा दाही निकल चुका है मुझे। अब हम क्या निकालेंगे जी इकाई, तो इकाई का मान रखने पर क्या करेंगे जी x का मान रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा x का मान हम यहीं पर निकाल लेते हैं, निकल जाएगा y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है जी ध्यान दीजिएगा इक्वेशन कहाँ 1 है यहाँ है, तो हमने क्या कर दिया जी x प्लस वाई बराबर 9, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई बराबर 9 है तो x का मान हमको x का मान निकालना है, तो y का मान निकल चुका है तो क्या है जी 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो गया 9 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 8, तो x का वैल्यू कितना निकल गया जी 8 निकल चुका है। तो अब ध्यान दीजिएगा तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हम ध्यान दीजिएगा
संख्या बराबर हम क्या माने थे, संख्या बराबर माने थे 10y प्लस एक्स। तब ध्यान दीजिएगा 10 गुना y 1 और x कितना निकला 8, 10 प्लस 8 बराबर कितना हो गया 18 यानी कि 18। इस प्रकार से संख्या मेरा क्या था जी, 18 संख्या था। ये इस प्रकार से ये आंसर क्या हो गया मेरा निकल गई है। इसको आप उतार लीजिए, समझ गए होंगे हमें लगता है। और बाकी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, जो कि एकदम बिल्कुल हम अपना जो भी आप लोग को हम कोशिश करेंगे एकदम पूरा अच्छे से अच्छे तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस हमारा है जो हाँ वीडियो के सामने जो भी हो थोड़ा सा क्लियरेंस होते जा रहे हैं, क्योंकि वीडियो और सामने दोनों में अंतर होती है, इसीलिए थोड़ा सा बिल्कुल आप लोग को कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एकदम बिल्कुल जोर शोर से जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आप लोग को हम वीडियो के सामने आप लोग को पढ़ाऊँ। और श्योर है एक दिन ऐसा आएगा जो कि हम आप लोग के सामने एकदम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसा हो जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए, जो इसको बढ़िया समझते चलिए और हमें जो देखते चलिए, जो भी हो हमारी वो कमेंट के थ्रू बताते चलिए, ठीक है। उसके उतार लीजिए, उसके बाद आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। कितना का नोट बोला देने के लिए, एक है 50 रुपये का नोट बोला और फिर दूसरा क्या है 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितना नोट कर लिया, 25 नोट प्राप्त किया। याद कीजिए उसने 50 रुपया का नोट और 100 नोट के कितने नोट प्राप्त किया। क्या नोट नहीं कि नोट मतलब क्या हो गया, सब जानते हैं कि एक नोट 2 नोट को हम नोट कहेंगे, रुपया अलग हो गया। नहीं कि 10 का एक पेज होगा तो उसको 1 नोट हो गया, 10 का 10 हो गया तो 10 नोट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ बोल रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या मुझे नोटों की संख्या दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन रुपया दिया है कितना 50 रुपया और 100 रुपया। तो नोटों की संख्या को हमने क्या कर लेंगे, यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो सॉल्व में हमने क्या ज्ञात करेंगे, पहले 50 रुपया के नोटों की यहाँ पर लिखेंगे, माना कि क्या लिखेंगे, मीना के पास 50 रुपये का नोटों की संख्या बराबर क्या था x, और उनके पास 100 रुपया नोटों की संख्या कितना हो गया y। क्या मान लिए y। ध्यान दीजिएगा 50 रुपये नोटों की संख्या कितना मान लिए x और 100 रुपये नोटों की संख्या क्या मान लिए y। अब देखो नोटों की संख्या कितना बोल रहा है कि नोटों मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। कितना किया है, कुल नोट 25 नोट प्राप्त किया। तो कुल यानी कि नोट की प्राप्ति कितना किया है, कुल 25 नोट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मीना ने कुल कितना प्राप्त किया है नोटों की संख्या, मीना ने कुल कितना किया है 25 नोट प्राप्त किया है। कितना किया है 25 नोट। तो कुल 25 नोट किया है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25। इक्वेशन ये क्या हो गया फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ऊपर का लाइन हम छोड़ दिए थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद पहले कुल 25 नोट था तो 25 नोट निकाल लिए। यहाँ पर मीना ने क्या रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना रुपया निकालने के लिए गई थी, 2000 रुपया निकालने के लिए गई। तो उसने खजांची से बोला, खजांची में कैशियर से बोला कि 50 रुपया का 100 रुपया का नोट दीजिए। तो 50 रुपया का नोट जो दिया, पुनः यदि ध्यान दीजिएगा, पुनः जो खजांची से वो लिया, खजांची से वो क्या लिया 50 रुपया का नोट और क्या लिया 50 और तथा 100 रुपया का नोट लिया। कितना नोट लिया जी 2000 रुपया लिया। कितना लिया 2000। जो 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट कितना लिया 2000 रुपया लिया। कितना लिया 2000। तो अब ध्यान दीजिए खजांची से जब इतना लिया 50 रुपया का है ना, तो 50 रुपया का नोट में कौन आ गया जी x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50x। अब प्लस 100 नोट का क्या हो जाएगा जी 100y बराबर कितना लिया जी 2000 रुपया लिया। कितना लिया 2000 रुपया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 50 है, यहाँ 100 है। यहाँ देख रहे हैं 50 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा जी x और यहाँ क्या बचेगा जी 2y और यहाँ क्या आ जाएगा 2000। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 2000। अब बटे 50 को ये साइड लाएंगे तो 50 0 0 कट गया, 5 चौके 20 कितना हो गया जी 40। यानी कि x प्लस 2y बराबर 5 चौके 20 एक जीरो था तो यहाँ उतार दिए
अब 40 हो गया। ये इक्वेशन क्या मान लिया हमने, सेकेंड। क्या मान लिए, सेकेंड। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल आसान सवाल है। विलोपन विधि से, कौन विधि से बोल रहा है, तो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से हम क्या जानते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से, किसे, 2 से। तो ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, और इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है, 40। अब ध्यान दीजिएगा दोनों का जब बेस बराबर हो तो यहाँ पर देखिए ये भी x है, ये भी x है, हमें किसी भी गुना करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर जैसे लिखेंगे चिन्ह हो जाएगा सब में माइनस, जैसे ये माइनस दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक 2y में एक y घटेगा तो कितना हो जाएगा, -y। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 40 में 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -15। ध्यान दीजिएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y कितना निकल गया, 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कितना हो गया, 15। तो y किसको हम माने थे, 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 100 का नोटों की संख्या कितना हो गया जी, 15। तो 50 का नोटों की संख्या कितना जाएगा, ऑटोमेटिक है 25 था, तो 15 है जो 100 का है, तो 50 का नोट कितना जाएगा जी, 10 हो जाएगा। 25 में 15 घटा देंगे तो 10 हो गया। तो y का मान हमने क्या कर दिया जी, y का मान है जो समीकरण 1 में रखने पर, y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, जैसे 1 में रखेंगे 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई का मान कितना है जी, 15 बराबर 25। तो x बराबर क्या होगा, 25 माइनस 15, तो क्या निकल गया जी, 10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 10। तो अतः हम कह सकते हैं क्या कि क्या है जी, कि किसको मीना के पास 50 रुपये नोटों की संख्या, तो 50 रुपया के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी है जी, तो x माने थे तो कितना हो गया 10, और 100 रुपया नोटों की संख्या कितनी है जी, तो कितना हो गया जी 15। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। इसको आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। उसके बाद है जो आगे लास्ट सवाल बचा है इस चैप्टर का 5 नंबर। तो लास्ट है जो हम 5 नंबर बताने जा रहे हैं, आप इसको भी उतार लीजिए, ठीक है ना। हाँ बच्चों देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है। तो क्या कर रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बस सिर्फ बहुत लंबा क्वेश्चन सिर्फ लिख दिया है बहुत आसान क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों, यही पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कि पुस्तकालय जो किताब जो वो किसी को किराया दे रहा है तो पहला 3 दिन तक वो फिक्स करके ले रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि सपोज हम अपने यहाँ क्लास दे रहे हैं कि बोल दिए सपोज है कि 300 रुपीज़ में मैं आपको 10 दिन तक पढ़ाऊँगा, और उसके बाद जो भी चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपका क्या होगा, ये 300 रुपया जो हो गया। तो अब यहाँ पर हम बोल दिए कि 300 रुपया जो हम बोले कि कितना दिनों तक बोले, 10 डे। अब फिर बोले कि यदि आप मेरे यहाँ 500 रुपया देते हैं तो 1 महीना आपको 1 मंथ पढ़ाऊँगा। 1 मतलब उन्होंने क्या, 30 दिन तक। तो पहला जो आपने 10 दिन तक पढ़े तो कितना दिए जी, 300 रुपया दिए। फिर 20 दिन जो पढ़े आप उसका कितना दिए जी, 200 रुपया दिए। तो ये 300 रुपया तो आप यदि 10 दिन पढ़ कर जाइए या 1 दिन पढ़ कर जाइए या जितना, लेकिन ये 300 रुपया तो आपको जमा करना ही पड़ेगा। और बाकी अगर आगे पढ़िएगा तो क्या होगा, 200 रुपया देना होगा, नहीं तो क्या होगा 300 रुपया मिनिमम तुम लेंगे ही लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि प्रथम दिया जाता है किराया, प्रथम 3 दिनों तक नियत फिक्स है। मान लेते हैं कि आपने 5 दिन के लिए किराया लिए, तो 5 दिन का किराया लिए तो पहला तो 3 दिन तक का पैसा तो आपका फिक्स है, वो एकदम बिल्कुल दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा कितना दिन हो गया जी आपका, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना होगा वो कितना दिन का देना होगा,
2 दिन का ही देना होगा। उसी प्रकार से तो क्योंकि ये तो फिक्स नीति भी क्या है, 3 दिन का वो पैसा ले ही रहा है। और आपने यदि शायद समझो 5 दिन का ले लिए तो आपका एक्स्ट्रा दिन कितना हो रहा है जी, 2 दिन। तो एक्स्ट्रा दिन का आपको पैसा 2 दिन का देना होगा। उसी प्रकार से यहाँ क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 3 दिनों का नियत किराया है तथा क्या है, नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या अलग किराया है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का क्या है जी, अलग किराया, जो अभी आपको हम बता दिए। अब ध्यान दीजिए, सरिता ने कहा रहा है क्या, सरिता ने 7 दिनों का तक का एक पुस्तक लिया। कितना दिनों तक लिया, 7 दिनों के लिए पुस्तक लिया। तो 7 दिन लिया तो 7 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, क्यों 7 दिन तो लिया, लेकिन उसका है जो नियत किराया कितना है, 3 दिन। तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया इसको, तो 7 में 3 घटा देंगे, कितना हो गया एक्स्ट्रा, तो बता दिए, बोलिए कितना हो गया, तो 4 दिन हो गया। गुड, बहुत अच्छा। कितना हुआ, तो 4 दिन। तो ये 4 दिन एक्स्ट्रा हो गया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 3 दिन तो नियत ही है, तो 4 दिन का एक्स्ट्रा लिया। तो 4 दिन के 7 दिनों तक का पुस्तक रखने के लिए उसको कितना देना पड़ा जी, 27 रुपया देना पड़ा। आपको पहले वाले ही बताए थे, टैक्सी वाला में नियत वाला, जाकर देखिए फिर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर है, जो आपका 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का है, जो आपका टैक्सी वाला 2 या 3 नंबर क्वेश्चन होगा, उसमें जाकर देखिए नियत फिक्स रहता है। उसी प्रकार से इसमें नियत क्या होगा, फिक्स होगा, और अतिरिक्त दिन का क्या होगा, वो अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 7 दिनों तक जो पुस्तक रखा वो कितना दिया, दिए 27 रुपया दिया। फिर जबकि उसी के एक सहेली था, कौन था नाम उसका, सुशी ने उसको 5 दिनों तक रखा। कितने दिनों तक रखा, 5 दिन। तो इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, जल्दी बताइए। इसमें 5 दिन तक रखा तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया, तो 3 दिन तक तो नियत था, तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया, जल्दी बोलिए, 2 दिन। बिल्कुल गुड, बहुत अच्छा। कितना दिन हो गया, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो उसने 5 दिनों तक जो रखा तो कितना अदा किया, 21 रुपया अदा किया। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया क्या हो गया। ये तो आप क्लियर समझ चुके होंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। सॉल्व में क्या मान लेंगे, माना कि नियत किराया x रुपया है, क्या है, x रुपया है, और अतिरिक्त किराया क्या है, क्या हो गया जी, y रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, क्या पहला कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके अनुसार से है। पहला बोल रहा है क्या, यदि सरिता ने 7 दिनों तक का पुस्तक, सरिता ने कितना दिनों के लिए लेता है, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक लेता है, कितना अदा करता है जी, अदा करता है वो कितना, 27 रुपया। तो इसका अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसमें अतिरिक्त दिन बराबर कितना हो जाएगा, 27 में 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिन। अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा, 4 दिन। क्यों, 27 3 दिन तो क्या होगा, नियत हो गया। नियत कितना दिया हुआ है इसमें, 3 दिनों तक नियत, तो 3 घटा दिन, कितना हो गया, 4 दिन। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो नियत किराया क्या हो जाएगा, x, और अतिरिक्त दिन कितना हो गया जी, अतिरिक्त 4, तो 4 गुना y, तो कितना हो गया, 4y बराबर कितना कर दिया वो जी, 27 रुपया अदा किया। 27 क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट, क्या हो गया, फर्स्ट। पुनः ध्यान दीजिएगा, पुनः ये क्या किया जी, उसी प्रकार से किसने जी, हाँ, सुशी ने क्या किया है जी, जल्दी देखिएगा। सुशी ने क्या किया, 5 दिनों तक के लिए कितना दिया, 21 रुपया दिया। तो 5 दिनों का इसका अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा, जल्दी, अतिरिक्त दिन कितना हुआ, जल्दी बताइए। 5 में 3 घटा देंगे, कितना हो गया, 2 दिन। अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 2 दिन। तो क्या होगा जी, जब इसमें x तो क्या हो गया, तो आपका जी नियत किराया जो फिक्स है, कितना फिक्स है, ये x कितना लिखे, इसका मतलब ये हो गया कितना जी, 3 दिन और 2 दिन, कितना हो गया, 5 दिन। 2 का 2 गुना अतिरिक्त दिन क्या हो गया, y, तो 2y बराबर कितना हो गया जी, 21। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। इस प्रकार से हम चलते हैं आगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। क्या होगा फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट क्या है जी मेरे पास, x + 4y बराबर 27, और सेकेंड क्या है जी मेरे लिए, x + 2y बराबर 21। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों लिखेंगे घटाने पर जी, क्योंकि देखिए x और x का दोनों बेस सेम है, तो यहाँ पर दोनों प्लस में, तो यहाँ पर माइनस देंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा। और ये 4y में 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 2y।
27 में 21 घटेगा कितना हो गया जी 6। वाई इक्वल टू कितना हो गया जी 6/2 इक्वल टू 3। तो y बराबर कितना हो गया जी 3। अब ध्यान दीजिएगा y क्या माने थे जी हमने, y माने थे अतिरिक्त किराया हो गया कितना जी y 3 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब ये अतिरिक्त निकल गया तो हम नियत किराया निकालते हैं। तो y का मान हम किस में रख देंगे जी, समीकरण इक्वेशन 1 में रख देते हैं। में रखने पर तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 क्या है जी, कहाँ है 1, ये है। तो x + 4y बराबर 27। तो y का मान कितना निकला था जी 3। x + 4 × 3 बराबर 27। तो x बराबर 4 × 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना निकला जी 27 - 12। तो कितना निकल गया 5 1 15। x बराबर 15। अतः हम कह सकते हैं जी, क्या कह सकते हैं कि अतिरिक्त किराया बराबर क्या हो गया, अतिरिक्त नियत किराया कितना हो गया जी, जल्दी बताइए। नियत किराया x का 15 निकल गया तो 15 रुपया निकल गया जी। और है जो अतिरिक्त किराया कितना निकला जी 3 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 रुपया निकला जी। यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। यही बोला था, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम इसका पूरा चैप्टर आपका ये समाप्त कर चुके हैं। हाँ, आप है जो इसको आप देखिए और समझिए, और जो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कमेंट करके बताइए, जो कि हम उसको कोशिश करेंगे कि और बेटर ढंग से समझाने का। तो धन्यवाद आपका, और अच्छा लगे वीडियो तो श्योर इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपका। चलिए।